यस स्टूडेंट्स, इन लास्ट क्लास हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 6 ऑफ सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ कंपनीज एक्ट 2013। बेसिकली हमने अभी तक दो ही टॉपिक किए थे इसके, दैट इज डेफिनेशन ऑफ कंपनी along with some characteristics. All right, so today we are going to start. Firstly we will do revision of this chapter जो हमने अभी तक पढ़ा. Yes, anyone tell me what is the definition of company? Yes, अच्छे से चार्ट बनवाया था पेपर में, आज आप एक काम करना, चलो बाद में बताता हूँ ये चीज. कंपनी की डेफिनेशन बताओ, सारे मेरे साथ साथ बोलेंगे, स्पीक लाउडली. कंपनी इज एन incorporated association being a artificial person having a created by the law having a separate legal entity with a perpetual succession and a common seal. कर लोगे अच्छे से. Company is an incorporated association being a artificial person created by whom? Law. With having a separate legal entity with a perpetual succession and its common seal. पेपर में अच्छे से करके आना, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन होगी. अच्छे से इसकी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, एप्लीकेबिलिटी पढ़ी थी मोहित क्लास में, बहुत रेलिवेंस है, एग्जाम में एमसीक्यू पूछ लेते हैं इस चीज का, तो एप्लीकेबिलिटी हम करेंगे. ओके, चार्ट बनवाया था हमने, कहाँ का एप्लीकेबल होगी कंपनी लॉ. सबसे पहला क्या, सारी की सारी कंपनी जो इस एक्ट में बनी है, ऑल द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन दिस एक्ट और एनी कंपनी फॉर्म्ड ऑन द प्रीवियस कंपनी लॉ 1956 उसमें बनी थी, उसमें भी एप्लीकेबल है. और कोई कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, जिस पे इनका प्रिस्क्राइब्ड एक्ट ना लग रहा हो तो ये एक्ट एप्लीकेबल लगा. उसके बाद क्या, कोई भी ऐसी कंपनी जो गवर्नड है किसी स्पेशल एक्ट के. लास्ट में क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मर्जी से किसी भी कंपनी पे बोल रहा है एक्ट को एप्लीकेबल करो. कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी हमने, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से पढ़ी थी. व्हाट इज सेपरेट लीगल एंटिटी, द लायबिलिटी ऑफ द सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब बताओ. यस तीश, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब कंपनी अपने मेंबर से बिल्कुल अलग है, कंपनी के अलग कॉन्टैक्ट कर सकती है, कंपनी के बिहाफ पे मेंबर कॉन्टैक्ट उनका एज बीइंग एजेंट कर सकते हैं, बट मेंबर खुद कॉन्टैक्ट नहीं करते. हमने एक मैक्रोरो का केस लो भी पढ़ा था इसके ऊपर, टिम्बर कंपनी वाला था. सेकंड, परपेचुअल सक्सेशन. आज मैं प्रोप्राइटरशिप फॉर्म कर रहा हूँ, कल को इनकेस मेरे साथ कोई हैपनिंग या मिस हैपनिंग होती है तो बिजनेस भी ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगा, बट कंपनीज में ऐसा नहीं होता. एक हमने एग्जांपल किया था, एयरक्राफ्ट में 7 ट्रैक्टर्स जा रहे थे, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट हो गया बट कंपनी फिर भी चलती रही. थर्ड, लिमिटेड लायबिलिटी. लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड, कितना, टू द एक्सटेंड ऑफ देयर होल्डिंग. याद है कल आपको सारों को मैंने शेयर होल्डर बनाया था, बट मैक्सिमम आपसे कितना चार्ज कर सकता हूं, कितना कॉल कर सकता हूं, जितनी आपकी अनपेड वैल्यू है. लास्ट फोर्थ क्या, आर्टिफिशियल पर्सन. आर्टिफिशियल पर्सन का मैंने आपको एग्जांपल इसमें करवाया था, ये रहा. कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है. इसके सेम कंपनी जो ह्यूमन बीइंग की तरह होता है वही काम करते हैं, बस जो क्रिएटेड बाय लॉ होती है. जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट में आ सकती है, ये अपने नाम बैंक अकाउंट खुलवा सकती है, खुद की प्रॉपर्टी ले सकती है, कुछ भी कर सकती है, किसी पे केस कर सकती है, कोई इस पे केस कर सकता है. आर्टिफिशियल पर्सन है, दैट इज क्रिएटेड बाय द लॉ. अच्छे से लैंग्वेज कराई थी हमने, वर्ड टू वर्ड, क्लास लगाओगे समझ में आ जाएगा. कॉमन सील, व्हाट डू यू मीन बाय कॉमन सील, इट इज कंसिडर्ड एज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी, जहां पे मेंबर या डायरेक्टर या एम्प्लॉइज कंपनी के बिहाफ पे कंपनी की स्टैंप करके देते हैं. इट इज मान लिया जाता है कंपनी ने खुद ने साइन किए हैं, कंपनी ने खुद ने साइन किए हैं. पांचों के पांचों पॉइंट घर से करके आए हो. मैं आपको छोटी सी एक थोड़ा सा एक टिप देना चाहता हूँ, इट इज अप टू यू, इसको फॉलो करो या ना करो. 4 सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स जो है सबसे ज्यादा मार्क्स किसमें कम आते हैं, अकाउंट्स में वो स्कोर कर लेते हैं, बीइंग प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है उसमें स्टूडेंट स्कोर कर लेते हैं. इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स में स्कोर कर लेते हैं, बीइंग एमसीक्यू. में इतना लेबर नहीं करना पड़ता, इतने एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते. बट जो लॉ का सब्जेक्ट है ना, उसमें स्टूडेंट्स ऑब्वियसली कहीं ना कहीं मार्क आते हैं, कहीं ना कहीं वो एग्जाम में स्कोर नहीं कर पाते. बेसिक रीजन इज कंसेप्ट आता है उन्हें बट अटेम्प्ट करना नहीं आता. इसीलिए फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डेज मैं आपको एक चीज के लिए एडवाइस देना चाहता हूँ, एक सेपरेट नोटबुक लगा लो, उसमें कंपनी के नोट्स बनाओ, कंपनी से पूरी डेफिनेशन लिख के लिखो, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो, बुक से टॉपिक उठा लो, अपनी हैंड राइटिंग में अपने फॉर्म में 4-4 3-3 पॉइंट के 4-4 लाइंस के वो बना लो. पेपर टाइम मेरे वाली बुक्स मत पढ़ना, मतलब अपने वाले नोट्स पढ़ना है, तो मटेरियल वही सारा, बहुत अच्छे रिवीजन हो जाएगी. इतनी बार रिवीजन करो लो कि फुल मार्क्स में गारंटी के साथ कहता हूँ 80-90 मार्क्स कहीं नहीं गए अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो. फर्स्ट क्लास में बोल रहा हूँ, सिलेबस बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा आगे जाके, अगर आपने इस टाइम थोड़ा डील दिया तो कंट्रोल में नहीं आएगा. फर्स्ट डे से अपने काम करना स्टार्ट कर दो, मैं आपके साथ हूँ, अपने आप से आपको नोट्स बनवाऊंगा जैसे करना होगा. चार्ट्स मैं बनवा दूंगा, समरी बुक मैं आपको दे दूंगा प्रिंटेड,
बट जो मेन कंटेंट बुक है अपनी खुद की भी डिजाइन कर लो। मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट्स लगने हैं घर पे अगर आप उसको पढ़ोगे तो, मैक्सिमम 30 मिनट्स। चलें आगे, आज पढ़े कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी। व्हाट इज डू यू मीन बाय कॉर्पोरेट वेल्थ। अब देखो यहाँ पे सिंपल समझना, सिंपल समझना, यहाँ पे कौन खड़े हैं इसके पीछे, कौन खड़े हैं, मेंबर्स, मेंबर्स खड़े हैं इसके पीछे। ये क्या है, एक शील्ड है। शील्ड मतलब हमें प्रोटेक्ट कर रही है, मेंबर्स को प्रोटेक्ट कर रही है। मेंबर्स के किसको प्रोटेक्ट कर रही है, पर्सनल एसेट्स को। और ये क्या है, क्रेडिटर्स हैं, लाइबिलिटीज हैं कंपनी के अगेंस्ट जो खड़े हैं। ये कहते हैं कि भैया कंपनी का पैसा नहीं है इतना, मेंबर्स के चलो घर सीज करते हैं, उनकी गाड़ी उठा लेते हैं, उनके फैमिली में जो एसेट्स पड़े हैं वो उठा लेते हैं। क्या ये कर सकते हैं, नहीं। कंपनी की एंटिटी, कंपनी के जितने पास है तुम उतना ही कर सकते, मेंबर का पर्सनल आप कुछ नहीं ले सकते। दैट डू यू मीन, दैट इज द मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। कॉर्पोरेट वेल क्या है, एक शील्ड है जो मेंबर्स को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द आउटसाइडर्स, कि कल को कंपनी का पैसा नहीं आता तो कंपनी लाइबल होगी, ना कि मेंबर्स। बेसिकली वही चीज है, समझ में आया। वर्ड टू वर्ड पढ़ो मेरे साथ। कॉर्पोरेट वेल्स रेफर्स टू द, क्या चीज है कॉर्पोरेट वेल रेफर्स टू द, लीगल कंसेप्ट। लीगल कंसेप्ट मतलब लॉ से जनरेट हुए, लॉ जनरेटेड है। वेयर बाय, जहां पे कंपनी इज आइडेंटिफाइड, कंपनी को माना गया क्या, सेपरेटली फ्रॉम द मेंबर ऑफ द कंपनी। कंपनी कहां गया, अच्छा ये रहा, आप यहां कर लो कोई बात नहीं, ठीक है। क्या है कॉर्पोरेट वेल, एक लीगल कंसेप्ट है जिसमें कंपनी को अलग माना गया, किससे, अपने मेंबर से। तो हम सेपरेट लीगल एंटिटी में किया था, सेम वर्ड चीज हमने लाइन की। द टर्म कॉर्पोरेट वेल रेफर्स टू, कॉर्पोरेट वेल रेफर्स टू क्या, द कंसेप्ट, एक ऐसा कंसेप्ट है क्या, मेंबर्स ऑफ द कंपनी आर शील्ड। शील्ड मतलब लिख लो प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड है, शील्ड है, किससे, फ्रॉम द लाइबिलिटीज। कौन सी लाइबिलिटीज, कनेक्टेड टू द कंपनीज एक्शंस, कनेक्टेड टू द कंपनीज एक्शंस, ठीक है। इफ द कंपनी इनकर एनी डेट, एनी डेट मतलब कर्जा, और कंपनी कहीं मार्केट से कर्जा उठाती है और किसी भी लॉ का उल्लंघन करती है, कॉन्ट्रावेंस मींस उल्लंघन करना, वोलेशन करना, किसी भी लॉ का वोलेशन करती है, द कॉर्पोरेट वेल कंसेप्ट इंप्लाइज दैट, कंपनी ने कोई पंगा कर दिया, किसी लॉ का उल्लंघन कर दिया या मार्केट से कर्जा उठा लिया, अब मेंबर्स आराम से खड़े हैं कि भैया हमें कोई दिक्कत नहीं है, कॉर्पोरेट वेल की शील्ड आ गई हमारे सामने। कॉर्पोरेट वेल कंसेप्ट implies that member should not be liable for the error, member उन error का कोई liability नहीं आएगी। in other words they enjoy corporate insulation, corporate insulation मतलब जो कंपनी के अंदर गड़बड़ चल रही होती है उससे मेंबर आराम से एंजॉय करते, मेंबर इन द सेंस मेंबर को कोई मतलब नहीं होता, मेंबर पे वो चीज की लाइबिलिटी नहीं आती। Thus the shareholder are protected from the acts of the company। कितने इजी लैंग्वेज में बना के लिखा देखो नोट्स मैंने, बहुत इजी लैंग्वेज लगी। घर पे क्या करोगे, कंपनी की डेफिनेशन कॉपी, फिर पूरी डेफिनेशन जैसे आप पेपर में कर रहे हो देख देख के कर लेना चाहिए। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, पांचों पॉइंट्स, तीन तीन चार चार लाइन उसके लिखाना। पेपर में आ जाए व्हाट इज कंपनी डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स 5 मार्क्स का, एज इट इज अपने वाले नोट्स इतने बढ़िया रिटेन होंगे आपको, आई गारंटेड। फुल मार्क्स 6 का आया, 6 के 6 मार्क्स, एग्जामिनर भी खुश। कॉर्पोरेट वेल के ऊपर पहले क्या लिखोगे, कॉर्पोरेट वेल रेफर्स टू द थ्योरी और लीगल कंसेप्ट वेयर बाय कंपनी इज आइडेंटिफाइड सेपरेटली फ्रॉम द मेंबर ऑफ द कंपनी। वर्ड टू वर्ड ऐसा नहीं, बट सेंटेंस का मतलब वही आना चाहिए। तो पैराग्राफ समझ में आ गया, चलें आगे। सैलमन वाला केस लो है, 1 मिनट के लिए छोड़ दो, पहले आप ये करो, इस पेज पे आ जाओ। सैलमन वर्सेस सैलमन कंपनी, देखो ये रियल लाइफ का केस है। ये सैलमन कंपनी ऐसी दिखती थी वहां पे, अमेरिका की कंपनी, इंग्लैंड की कंपनी थी, ठीक है। क्या हुआ, सैलमन वर्सेस सैलमन कंपनी लिमिटेड 1897 का केस है ये। फैक्ट्स, इस केस के फैक्ट्स क्या थे, एक पर्सन का नाम था मिस्टर एरोन सैलमन, एक पर्सन था, वो क्या करता था, जूते और शू को मैन्युफैक्चर करता था, जूते बूट मैन्युफैक्चर का उसका बिजनेस था, अच्छा बिजनेस चल रहा था। उसने क्या किया, उसने बोला यार अब बिजनेस में अच्छा चल रहा है, मैं उधार ले आता हूँ किसी से, अगर मैं उधार लेके आऊंगा कल को मैं नहीं चुका पाया तो जो उधार देने वाले हैं वो मेरे पीछे पड़ जाएंगे, मेरे पर्सनल एसेट को सीज कर लेंगे। किसी ने उसको बता दिया काम कर भाई कंपनी खोल ले, लोगों से उधार वहां से उठा दू, कल को तू उधार नहीं भी दे पाया तेरी कंपनी लाइबल होगी, तेरे पे कोई लाइबिलिटी नहीं होगी। वो बहुत खुश हो गया इस बात से, समझ में आया। उसने क्या किया
ही टर्न हिज बिजनेस इनटू ए लिमिटेड कंपनी कॉल्ड सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड। उसने अपने बिजनेस को सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड के नाम से ओपन कर दिया। ही सोल्ड द बिजनेस, उसने बिजनेस बेच दिया किसको? टू द कंपनी, अपना सारा प्रोप्राइटरशिप बिजनेस अपनी खुद की कंपनी को बेच दिया। बेच सकता है, तो बेच सकता है खुद का बिजनेस, क्योंकि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है अपने खुद के बिहाफ पे, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द कंपनी शेयर ओन्ड बाय द हिम और इसकी फैमिली। मोस्टली 100 शेयर थे, 90 शेयर उसकी फैमिली ने, उसकी वाइफ ने, उसके बच्चों ने होल्ड किए। तो यहाँ तक समझ में आया केस लोग। वैन द कंपनी लेटर, थोड़े टाइम बाद पता चला कंपनी के पास फाइनेंशियल ट्रबल आ गया, मार्केट में कैश क्रंच आ गया, पैसा था नहीं, लोग उधार दे नहीं रहे थे, बैंक से लोन बहुत खड़ा था, परेशान हो गई कंपनी। क्राइटर वांटेड, क्राइटर्स क्या चाहते हैं? मिस्टर सालमन पर्सनली रिस्पॉन्सिबल है इन चीजों का। क्राइटर का मानना सही है? बताओ, कौन सा क्वेश्चन समझ में आया? केस लो। मिस्टर सैलमन जूते बनाता था, उसने अपना बिजनेस खोल के अपने यहाँ कंपनी बना ली। अब कंपनी फाइनेंशियल ट्रबल आ गया, लोगों को देने के लिए पैसे नहीं है, लाइबिलिटीज को, तो कंपनी क्रेडिटर क्या बोले? मिस्टर सैलमन हम तेरे से लेंगे, तेरे एसेट सीज करेंगे, तेरी वाइफ और तेरे बच्चों ने तो 90% होल्डिंग की हुई है इसकी, हम कंपनी कल को पैसा नहीं देगी, तू ओनर है इस कंपनी का, हम तेरे से पैसा लेंगे। क्या क्रेडिटर ऐसा कर सकते हैं? यस बताओ, कर सकते हैं या नहीं? क्या चीज कर सकते हैं या नहीं? द आंसर इज नो, बिकॉज इन पे क्या लग जाएगी? कॉर्पोरेट वेल लग जाएगी, एक प्रोटेक्शन लग जाएगी इनके आगे। क्या? इज मिस्टर सैलमन पर्सनली लाइबल? क्या पर्सनली लाइबल है कंपनी के, जो उन्होंने कर्जा लिया हुआ है कंपनी के नेम से? और इज द कंपनी सेपरेट लीगल पर्सन? हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ लॉर्ड को क्या बोला जाता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंग्लैंड। हाउस ऑफ लॉर्ड का मतलब फॉरेन का सुप्रीम कोर्ट। वो क्या बोला? वंस ए कंपनी इज लीगली फॉर्म्ड, अगर एक बार कंपनी बन चुकी है, इट बिकम ए सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर। चाहे सारे के सारे शेयर होल्डर की क्यों ना हो, सेपरेट लीगल बन गया। आज मैं और मेरी वाइफ लेट्स सपोज कंपनी बना लेते हैं, हमने सारे के सारे शेयर हम होल्ड कर लेते हैं, 100% होल्डिंग, प्राइवेट लिमिटेड बना ली। अब कंपनी किसी और पे जाके कुछ बात होती है, लेट्स सपोज कंपनी लिक्विडेशन में चली जाती है, तो क्या हम लाइबल हैं? द आंसर इज नो। कंपनी एक्ट की सबसे बड़ी हमें प्रोटेक्शन इस चीज की मिलेगी, कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी की। कंसेप्ट समझ में आया? सो मिस्टर सैलमन वाज नॉट पर्सनली लाइबल फॉर दैट। कितना इजी बनाया हुआ देखो मैंने इस चीज को, समझ में आया? कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी का मतलब, अब देखो थोड़ा सा इसी केस लो को डिटेल में आई पढ़े। एक बार बस वैसे समझने की कोशिश करना मेरे साथ साथ। इसी केस लो को, बहुत इंपॉर्टेंट केस लो है, पेपर में 99% चांसेस आने के। भाई मैंने इसको डिटेल में पहले शॉर्ट में समझाया, फिर आपको डिटेल में करवा रहा हूँ। 2 मिनट का टाइम दो बस मेरे को। चलो समझना, ये भाई साहब कौन है? मिस्टर मिस्टर सैलमन है। ये क्या क्या काम करते थे? जूते बनाते थे, बूट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। इन्होंने क्या सोचा? मार्केट से पैसा उठाना है यार, मैं खुद उठाऊंगा तो मेरे को जिम्मेदारी देनी पड़ेगी, पर्सनल एसेट्स मेरे सीज होंगे, क्यों ना मैं कंपनी बना लूँ, मेरे को कॉर्पोरेट वेल का बेनिफिट मिल जाए। आगे समझ में आया? उसने क्या किया? सेल हिज बिजनेस, कितने पाउंड में बेच दिया? 38,782 पाउंड में। इतने पाउंड में अपना बिजनेस उसने सेल कर दिया। मेरे पास एक बार इधर देखो, उसके बाद आपको नोट से करवा देंगे। ये क्या बन गई जल्दी बोलो? सैलमन एंड सैलमन लिमिटेड, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई। इसने इस भाई साहब को बदले में क्या दिया? इसने एक टाइप से इनडायरेक्टली क्या इंट्रोड्यूस करी? कैपिटल इंट्रोड्यूस करी। इनडायरेक्टली कैपिटल मत बोलना इसको, एक बार के लिए समझना। बिजनेस लगाने के लिए, कंपनी बनाने के लिए कंपनी ने बदले में क्या दिया इसको? 20,000 शेयर्स दिए कंपनी के। कितने रुपए का? एक पाउंड ईच, 1 रुपये ईच पाउंड का दिया। 20,000 तो ये हो गए। और इक्विटी शेयर्स। डिवेंचर, डिवेंचर मतलब कंपनी ने कर्जा ले लिया इससे, कितने रुपए का? 10,000। बचा हुआ कंपनी ने क्या किया? क्या दे दिया इसको?
कैश दे दिया। ठीक है, सैलमन खुश, कंपनी बन गई। अब जो 20,000 शेयर थे भाई साहब के पास, ये किस किसने होल्ड कर रखे हैं? उसकी वाइफ ने, के 5 बच्चों ने। रियल लाइफ केस है, सारे आपस में मिली भगत है, उन्होंने फैमिली वालों ने ही सारे होल्ड किए हुए हैं। ठीक है, तो टोटल शेयर 20,000 थे, उसमें से कुछ उसके वाइफ ने कर रखे हैं, कुछ उसके बच्चों ने कर रखे हैं, ऐसे ऐसे करके उन्होंने शेयर होल्ड किए हुए हैं। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया? अब केस लो देखो ये वाला, सैलमन लिमिटेड, सैलमन के पास क्या क्या आया? 10,000 डिवेंचर है पाउंड के। सैलमन लिमिटेड ने क्या किया? 2,000 20,000 एक शेयर तो उसको दे दिया सैलमन को, 6 शेयर उसकी वाइफ, एक वाइफ को दे दिया, 5 बच्चों को दे दिए। टोटल शेयर कितने हो गए? 20,000, 7 शेयर हो गए, एक शेयर उसने खुद ले लिया। एक बार के लिए समझो एग्जाम्पल को, सारे के सारे क्राइटर्स थे जो इस बिजनेस के क्राइटर थे, जो पुराने वाला बिजनेस था सैलमन का, ऑटोमेटिकली इसमें चले गए, क्राइटर बन गए। तो ऑटोमेटिक बात है, मैंने मेरा बिजनेस ट्रांसफॉर्म कर दिया। आप इनकम टैक्स में पढ़ोगे सी इंटर में, सारा के सारे बिजनेस जब आप सेल करते हो, क्राइटर सब ट्रांसफर हो जाता है। अब क्या बोला, बड़े ही ध्यान से समझना, बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे। द सैलमन वर्सेस सैलमन कंपनी लिमिटेड लेड डाउन द फाउंडेशन कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट विल और इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। क्या मतलब, इस कंसेप्ट से हमें पता चलेगा कि कॉर्पोरेट विल का बेनिफिट कैसे उठाया सैलमन। इन सैलमन वर्सेस सैलमन कंपनी, द हाउस ऑफ लॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट ऑफ फॉरेन कंट्री, मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, जहां भी वर्ड आपको पेपर में ऐसे दिख जाए ना, मेरे मॉड्यूल्स में ब्रैकेट में हो और मतलब इस राइटिंग में हो, तो आपको क्या समझना, ये इजी लैंग्वेज में इसका मतलब हाउस ऑफ लॉर्ड का, पेपर में ऐसे नहीं लिखना। लेट डाउन, देखो उन्होंने क्या बताया, ए कंपनी इज ए पर्सन डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स, बताइए कितनी बार बताओगे? इन दिस केस सैलमन इनकॉर्पोरेटेड ए कंपनी नेम्ड सैलमन एंड सैलमन कंपनी लिमिटेड विद 7 सब्सक्राइबर, कौन कौन? एक खुद, एक उसकी वाइफ और 5 बच्चे। 7 लोगों, 7 शेयर होल्डर थे, कंसिस्टिंग ऑफ हिमसेल्फ, हिज वाइफ, 4 बच्चे, एक डॉटर, 5 बच्चे हो गए। हिसाब से समझ में आया? द कंपनी टुक ओवर द पर्सनल बिजनेस एसेट कितने का ले लिया उसने? सारा का सारा 38,782 782 पाउंड का खरीद लिया। बदले में क्या दिया उसको? 20,000 शेयर दे दिए, 1 रुपये 1 पाउंड का, सॉरी, और डिबेंचर दे दिया। डिबेंचर मतलब कंपनी ने पैसा उस पर लोन पे ले लिया, उसको इंटरेस्ट देगी, पढ़ते हैं हम। बचा हुआ क्या कर दिया? बैलेंस इन कैश। साइड बाय साइड उसकी वाइफ को, एक बेटी को, 4 बच्चों को एक एक शेयर दे दिया। सिंपल था यहाँ तक तो। सब्सिक्वेंटली, व्हाट डू यू मीन बाय सब्सिक्वेंटली? हाथों हाथ उसके बाद कंपनी कहाँ चली गई? लिक्विडेशन में, कंपनी बंद होने के कगार पर आ गई। उसके पास पैसा नहीं था लोगों के डेट देने के लिए, अब लोग आगे उधार मांगने वाले। पहला पहला कौन आएगा उधार मांगने वाला? राइटर्स, पैसे लाओ, बैंक पैसे लाओ, इनको दे दिया। अब कौन आएगा? राइटर खुद। राइटर क्या बोले? कंपनी के उधार कौन कौन थे, जल्दी बोलो, कम बुक्स ऑफ कंपनी में बताओ कौन कौन उधार खड़े थे? पहला कौन था? दूसरा कौन था? डिवेंचर्स। अब मैं आपको बताता हूँ, 1 सेकेंड और समझना। वाइंडिंग का कंसेप्ट होता है, पहली पेमेंट किसको मिलेगी? सिक्योर्ड लोन वालों को। सिक्योर्ड लोन वाले कौन कौन है? और कंपनी ने इशू भी तो किया उसको 10,000 पाउंड क्या इशू किए थे उसको, याद है क्या? डिबेंचर इशू किए थे। उसके बाद राइटर्स। अब लाइन में लग गए, मिस्टर सैलमन खुद खड़ा हो गया लाइन में जाके, खुद कंपनी में, खुद ने घपला किया, खुद ही लाइन में खड़ा हो गया। बैंक वालों की पेमेंट होगी, अब कहता 10,000 मेरे दो। कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। डायरेक्टर बोले भाई साहब क्या बात होगी, तूने हमको पागल बना दिया, खुद ने तूने कंपनी बनाई, अपनी वाइफ को उसमें इन्वॉल्व किया, 4 बेटों को इन्वॉल्व किया, एक बेटी को इन्वॉल्व किया, खुद ने तुमने फ्रॉड कर दिया और खुद ही तुम लाइन में लगे हो, वो भी हमसे पहले। कहता भाई रुक जा, सेपरेट लीगल, सैलमन बोला है बात, सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट पढ़ा है क्या तुमने जाके? पढ़ के यार, कंपनी अलग है मेरे से, कंपनी पहले पैसा मेरे को देगी। कंपनी का रूल होता है लिक्विडेशन में पहले सिक्योर्ड लोगों को पेमेंट मिलती है, मेरे को पैसा मिलेगा। हु आर यू? वो घबरा के गए, चल गए भैया, कोर्ट में चले गया केस। यहाँ तक समझ में आया? द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ऑफ 7,000 पाउंड। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर मतलब सिक्योरिटी नहीं थी उनके पास, किसी सिक्योरिटी पे नहीं थे, अनसिक्योर्ड थे वो अभी तक। अनसिक्योर्ड का मतलब समझ गए? बैंक से, सॉरी कंपनी से उन्होंने कोई सिक्योरिटी नहीं ली, कोई गिरवी नहीं रखवाई, वैसे उनको उधार पे सामान बेच दिया। कंटेंटेड दैट, उन्होंने इल्जाम लगाया क्या?
सैलमन कुड नॉट बी ट्रीटेड एज सिक्योर्ड क्रेडिटर। भैया इसको सिक्योर्ड क्रेडिटर मत समझो, क्योंकि उसने 10,000 पाउंड लिए हुए हैं ना डिबेंचर के। इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिबेंचर हेल्ड बाय देम एज ही वाज द मैनेजिंग डायरेक्टर वन मैन कंपनी। वो खुद भी तो डायरेक्टर हैं, अब उसको क्यों समझ रहे हो क्रेडिटर है? खुद की तो उन्होंने तो मिलकर फ्रॉड किया है और वो हमसे पहले पैसा ले लेंगे, नहीं हो सकता ऐसा। विच वाज नॉट डिफरेंट फ्रॉम सैलमन एंड द क्लॉक ऑफ द कंपनी वाज वेयर सेम। मतलब बहुत शर्मिंदगी वाली बात है ये, और साइड बाय साइड एक फ्रॉड हो गया हमारे साथ। द कंपनी वाज जस्ट ए फेक कवर। कंपनी इन्होंने जस्ट एक झूठी बनाई अपने हाइड एक्शन को हाइड करने के लिए। बिहाइंड इसके पीछे कौन था? सैलमन, जो उसने सामने वाले को क्या किया? चीट किया और डिसीव किया, धोखे में रखा। सिंपल कहानी की तरह समझना, पेपर में हमने ऐसे नहीं करना। वो आपको क्वेश्चन मैं समझाऊंगा कैसे पेपर में अटेम्प्ट। कहानी समझ में आ रही है? अब ये भाई साहब कौन थे यहाँ के जज थे? क्या नाम था? लॉर्ड मैक नाउटन, जो भी था, याद नहीं करना। द कंपनी इज एट लो एट ए डिफरेंट पर्सन। कंपनी क्या बोले भाई साहब, अंकल जी क्या बोले? कंपनी अलग है, तुम कितना मर्जी कर लो, ऑल टुगेदर फ्रॉम द सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम। पढ़ा था हमने पॉइंट नंबर फर्स्ट में कल, किसका डाउट आया था? ये सब्सक्राइबर। आपने पूछा था ना मेंबर से अलग कैसे, अब ऐसे हैं। सब्सक्राइबर मतलब सारे के सारे शेयर हमने तो होल्ड किए हुए हैं। कोर्ट क्या बोला? भैया आप अलग हो, कोर्ट दिया तो पता ही था। इंस्पाइट ऑफ दैट, इसके बावजूद चाहे के चाहे सारे इनकॉर्पोरेशन पे आप उसके पहले मेंबर थे, आज भी आप मेंबर हो, सेम प्रॉफिट आप ले रहे हो, इसके बावजूद भी आप अलग माने जाओगे। कंसेप्ट समझ में आया? The company is not in the law of the agent of subscriber or trustee for them, nor the subscriber as the member liable in any shape, any form. Maximum कितना? Expect to the extent of their shareholding in any member provided by the same separate legal entity और limited liability को मिक्स करके इसने कोर्ट ने बात बोल दी। सेम वर्ड टू वर्ड वही लिखना है, अपने कोई एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना। 10 साथ साथ दिस केस इज क्लियरली स्टैब्लिश दैट, ये केस साफ साफ बोलता है क्या? कंपनी के खुद की एग्जिस्टेंस है, ओन एग्जिस्टेंस। एज ए रिजल्ट शेयर होल्डर कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ द कंपनी इवन दो ही होल्ड वर्चुअली द एंटायर शेयर कैपिटल। इसके बावजूद चाहे उसने सारी की सारी शेयर कैपिटल क्यों ना ऑप्ट की हो, कल को पारस और मैंने मिलकर कंपनी खोली, सारे के सारे शेयर हम दोनों के पास है, कंपनी ने हमने फ्रॉड कर दिया, लेट्स सपोज शेयर होल्डर क्रेडिटर बेचारे आगे लाइन में लग गए और हमने खुद ही पैसा लगाया हुआ कंपनी में, डिबेंचर इशू किए हैं कंपनी ने हमारे नाम से, हमें पहले पेमेंट मिलेगी, कोई हम पे इल्जाम नहीं लगा सकता। इन दोनों ने फ्रॉड ने खुद कंपनी खोली और खुद ये पैसा लगा, नहीं लगा सकता। सैलमन एंड सैलमन केस लॉ में जजमेंट थी। एज ए रिजल्ट चाहे चाहे ही लायबल फॉर दैट इवन दो, चाहे ही होल्ड्स वर्चुअली द एंटायर शेयर कैपिटल, चाहे उन्होंने सारी शेयर कैपिटल क्यों ना होल्ड की हो इन कॉर्पोरेशन में, फिर भी वो कंपनी के अलग एग्जिस्टेंस मानी जाएगी। सैलमन एंड सैलमन के लिमिटेड का केस लो समझ में आ गया? कहानी समझ में आ गई? चलो ठीक है, आप एक बार पढ़ो। मोहित उधर से फैन ऑफ कर, ऑन कर दो पीछे से, ये वाला मत ऑन करना, एक बार इसे ऑन कर दो बच्चा। पढ़ो यहाँ तक जितना भी है, 1 मिनट का टाइम दो मेरे को।
करें स्टार्ट? यस। अब मुझे ये बताओ, यहाँ तक कोई डाउट? कॉर्पोरेट बिल का छोटा सा एक सैलमन वाला केस लो लगा हुआ था। कल आपको क्या करना है, मैं आपको लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल वाली थ्योरी क्लासेस के 5 पॉइंट है, अभी करवा दूँ एक दो। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल का मतलब क्या होता है? कंपनी का साफ साफ ऑब्जेक्टिव था, हमने फ्रॉड करना है, हमने ना मनी लॉन्ड्रिंग करनी थी पारस और मैंने, ठीक है, पैसों का इधर उधर हमने करना था इलीगल तरीके से, हमारी कंपनी बनी उस हिसाब से है, तो हम पर्सनली लाइबल होंगे। दिस इज द एक्सेप्शंस टू द कॉर्पोरेट बिल। क्या समझ में आया? किस किस केस के अंदर आपका सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट नहीं लगेगा, मतलब मेंबर्स पर्सनली लाइबल होंगे। कब आया था मतलब? कैसे? आता हूँ क्लास के बाद, ये बहुत जरूरी डाउट है, क्लास के बाद लेते हैं अभी, है ना? यहाँ तक समझ में आया सभी को? चलो ठीक है, थोड़े बहुत क्वेश्चंस देखें, माइट भी आपको क्वेश्चन समझ में कुछ पता चले। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो, कम ऑन, पेज नंबर 58। पेपर में इस टाइप के सम आएंगे, आपके क्वेश्चंस आएंगे। कम ऑन, यस। ANSSC had large income in the form of dividend। ये आपको कॉर्पोरेट वेल करवानी पड़ेगी, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल आ गया, समझ गया मैं, नहीं होगा अभी। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का है, इंपॉर्टेंट सम क्वेश्चन है ये वाला, कर लेते हैं आज। घर पे जाके आपको क्या करना है, सेपरेट नोटबुक करोगे ना, जो मैंने आपको टिप दी थी अभी, लो में स्कोर करना है हमने, अच्छा तो लो ही हमारे सबसे ज़्यादा एफर्ट्स मांगेगा। काउंट्स और इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स में हम स्कोर कर लेंगे, लो में हमारी मेहनत लगेगी। अभी से कर लोगे, 2-3 महीने बाद सोचोगे सर ये तो सब्जेक्ट ही कुछ नहीं है, आपने ऐसे में इतना टेंशन दे दी थी, बहुत सिंपल लगेगा। कॉपी लगा लेना, मंडे को जब आप आओगे, ऑन द वेरी नेक्स्ट क्लास, ऑन द वेरी नेक्स्ट डे, मैं आपकी इंडिविजुअली कॉपी चेक करूंगा कि आपने नोट्स, एक सेपरेट रजिस्टर जरूर लगाना, चैप्टर नंबर 6 कंपनी लॉज करके पहले कंपनी की डेफिनेशन लिखोगे, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स लिखोगे, फिर कॉर्पोरेट बिल के बारे में लिखोगे, जो जितना अपने बुक में अपने पहले पढ़ना, फिर उसमें चीज के लिख के चेक करना। बोलो यहाँ तक समझ में आया? एनी डाउट? लो की क्लास यहीं तक कंटिन्यू रखें, एक्स्ट्रा करवाना का मेरे को ये है कि थोड़ा करवा दूं, पर वो ये है कि मेरे को 5 पॉइंट एक साथ लेके चलने हैं वाले, कोई रिलेशन बनेगा हमारा अच्छा। कॉर्पोरेट वेल का बेसिकली मतलब समझ लो, ये भी आप नोट्स में बना लेना, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल के साथ साइड में लिख लो एक्सेप्शंस। इन सम स्पेशल केसेस, कुछ स्पेशल केसेस में कोर्ट लिफ्ट और पियर्स द कॉर्पोरेट वेल, लिफ्ट मतलब फील्ड को उठा देती है, लिफ्ट मतलब उठाना, पियर्स मतलब उसमें छेद करना, खत्म कर देती है, मतलब क्या, मेंबर्स आर आल्सो द पर्सनली लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ द कंपनी। कंसेप्ट समझ में आया? कब कब होगा? which means they look past the company separate entity and hold the ownership personally responsible, members are personally responsible for the act of the company। the following are the cases, कौन कौन से केसेस होंगे हम पढ़ते हैं। फर्स्ट एक बार के लिए, अच्छा क्वेश्चन है, फर्स्ट एक बार के लिए छोड़ो, पहले सेकंड करो। मेरा एक काम, मेरा क्या काम था, मेरी अच्छी, लेट्स सपोज मेरे ना इनकम पे टैक्स लग रहा था 40%, मान के चलो मैं इंडिविजुअल था, 40% टैक्स लग रहा था, मेरे को पता चला यार कॉर्पोरेट टैक्स 25% है,
क्यों ना मैं मेरा बिजनेस सारा कंपनी बना लूँ, मैं और मेरी मिसेस या मैं और मेरा ब्रदर मिलकर कंपनी बना लें। कंपनी में हमारा कितने परसेंट टैक्स लगेगा? 25%। 15% की चोरी होगी टैक्स की, सीधा सीधा। इनकम वही है, काम वही है। मेरा कंपनी बनाने का मोटिव क्या था? टैक्स की चोरी करना। तो इस केस में मैं पर्सनली लायबल भी होऊंगा। गलत किया ना, मेरी सोच गलत थी, मेरी इंटेंशन गलत थी। सेम वही चीज, कंपनी इज फॉर्म टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू एंड टैक्स। समटाइम्स पीपल यूज ए कंपनी, पीपल यू कंपनी का यूज करते हैं टू अवॉइड पेइंग टैक्स। व्हेन दिस हैपन, कोर्ट और टैक्स अथॉरिटी कैन लुक बियॉन्ड द कंपनी सेपरेट लीगल। कंपनी उसके बाद भी सोच सकती है, मतलब मेंबर्स आर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल एंड होल्ड्स द ओनर और डायरेक्टर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल। दिस इज कॉल्ड द कंसेप्ट ऑफ लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल। लिफ्टिंग मतलब उठाना, कॉर्पोरेट शील्ड को उठाना पर्सनली लायबल और मेंबर के बीच में से। देखो ये चीज, कंपनी ने इसको उठा लिया, देखो कॉर्पोरेट वेल थी तो लिफ्ट कर लिया, पर्सनली लायबल होंगे। ठीक है, वाई इट हैपन, ये क्यों होता है? ए पर्सन क्रिएट्स ए कंपनी ओनली टू हाइड इनकम, अपनी इनकम को बचाने के लिए, टैक्स को कम करने के लिए। कंपनी यूज्ड एज ए टूल ऑफ टैक्स इवेजन, टैक्स की चोरी करने के लिए। द कंपनी हैज नो रियल बिजनेस, कंपनी का रियल बिजनेस नहीं था, सिर्फ उसने टैक्स चोरी के लिए खोला था इस चक्कर के अंदर। ठीक है, एग्जाम्पल लगाया, ए महीने का आदमी बहुत पैसा अर्न करता था बट वो टैक्स पे नहीं करना चाहता था बिकॉज पर्सनल इनकम पे टैक्स बहुत था। सो ही ओपन ए कंपनी इन हिज नेम और पुल ऑल इज अर्निंग इन द कंपनी अकाउंट, सारी की सारी कंपनी के अकाउंट में पैसा लेना स्टार्ट कर दिया। इससे कॉर्पोरेट टैक्स को कम पड़ा इंस्टेड ऑफ हाई पर्सनल टैक्स। द कोर्ट लिफ्ट द कॉर्पोरेट विल से द कंपनी जस्ट ए कवर, यू आर रियली अर्निंग द मनी सो यू मस्ट पे द पर्सनल टैक्स। सब समझ में आया? इजी लगा लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल का मतलब? केस लो लगा, याद नहीं करना, सिंपल समझो। इस केस में क्या था? ब्रांडसन लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू। इन दिस केस एस ब्रांडसन लिमिटेड वाज यूज्ड बाय द ओनर टू अवॉइड टू पेइंग टैक्सेस, टैक्स को अवॉइड करने के लिए। द कंपनी वाज फॉर्म्ड मेनली टू हाइड पर्सनल इनकम और रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी। इस केस के अंदर कंपनी कोर्ट का लिफ्ट कर देगी। एग्जाम्पल से यही समझ लो, केस लो मत समझना, इसको होमवर्क नोट करो। फिफ्थ पढ़ो। डीन शो मैकजी पैटिट वाज रियली वेल्थी इंडिविजुअल, बहुत अच्छा इंडिविजुअल था, अच्छी खासी इनकम अर्न करता था डिविडेंड इंटरेस्ट से। वो कहता है यार मैं पर्सनली, मेरी टैक्स बहुत लगता है, मैं 4 प्राइवेट कंपनीज खोल लेता हूँ, चारों में क्या कर देता हूँ? इन्वेस्टमेंट दिखा देता हूँ। इन्वेस्टमेंट दिखा दिया मतलब टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि मैंने तो खर्चा कर दिया। दिस कंपनी को कोई एक्चुअल बिजनेस नहीं था, सिर्फ उनका पैसा था इन्वेस्टमेंट पे पैसा कमाना और वापसी इसको टैक्स फ्री के रूप में दे देना। मतलब कंपनी का सिंपल मीन काम क्या था? टैक्स चोरी करना। अच्छा, इजी लग रहा है? इशू सेम वही आ गया, क्या ये कोर्ट में चला गया? क्या है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या बोला? कंपनी का कोई जेन्युइन बिजनेस नहीं है, वो सिर्फ किस लिए खुली है? और कंसील करने के लिए, एक्चुअल इनकम को चोरी करने के लिए। लोन एक्चुअली वापसी ले रहे हो आप किस फॉर्म में? लोन की फॉर्म में, जो पैसा आपने इन्वेस्टमेंट दिया था। देयरफॉर कोर्ट कैन लिफ्ट द कॉर्पोरेट वेल्थ की प्रिंसिपल इंपॉर्टेंस वही चीज है, अच्छे से पढ़ लेना, इतना डिटेल में मत जाना, सिंपल वो चीज करवा दी मैंने आपको। एग्जाम्पल में क्या था? जुगेल के करके कंपनी खोली, उसने सारे के सारे एसेट उस कंपनी को बेच दिए बट रियल कंट्रोल अभी भी उसके पास है। कंपनी फॉर्म सिर्फ टैक्स लायबिलिटी को कम करने के लिए हुए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहते हैं तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम टैक्स को अवॉइड कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने इस करके लिफ्ट कर दिया कॉर्पोरेट वेल को। सिंपल है। फिफ्थ वाला पढ़ो, फिफ्थ वाला लास्ट पढ़ो, बाकी थर्ड मैं मंडे को कराऊंगा। 5 पॉइंट थे, सेकंड करवा दिया, फिफ्थ करो। कंपनी फॉर्म, सिर्फ कंपनी बनी है किसके लिए? फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट के लिए, लॉ को डिफीट करने के लिए। कैसे? मैंने कंपनी खोल ली सिर्फ फ्रॉड करने के लिए। ड्रग्स का, मैं एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर तक ड्रग्स पहुंचा रहा हूँ, ड्रग्स को लेके आ रहा हूँ, नशा फैला रहा हूँ, इलीगल एक्टिविटी कर रहा हूँ, लीगल ऑब्लिगेशन को एस्केप कर रहा हूँ। कुछ मेरे लीगल ऑब्लिगेशन थी वो मैं फुलफिल नहीं कर रहा, उनको छूट करके कोई मैंने ऐसी कंपनी खोल दी जिससे मेरी लीगल ऑब्लिगेशन एस्केप हो और मैं कोई लॉ के पर्पज को डिफीट कर रहा हूँ, हथियारों की तस्करी कर रहा हूँ, कुछ मैं इलीगल काम कर रहा हूँ कोर्ट की नजर में। द कंपनी लिफ्ट द कॉर्पोरेट वेल। मैंने हथियारों की तस्करी कर ली, लेट्स सपोज, ऐसा नहीं करी, वैसे कर ली, अच्छा खासा पैसा अर्न कर लिया। ठीक है, अब केस हो गया मेरे पे, मैं कहा मेरे को क्यों बोल रहे हो? कंपनी ने की है, मेरे को क्यों बोल रहे हो? कोर्ट, कोर्ट कहता आजा भाई,
लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का कंसेप्ट पॉइंट नंबर 4 5 पर तूने हथियारों की तस्करी करी, इलीगल एक्टिविटी है, तूने लोग के पर्पस को डिफीट किया है, हम तो करेंगे तो पर्सनल लेवल, चलो जेल के अंदर। कंसेप्ट समझ में आया, लॉजिकली समझ में आ रहा है। सेकंड नंबर पॉइंट और 5th नंबर पॉइंट के नोट्स बना लोगे अपने आप, अच्छे से बनाओगे, जैसा मैं कहूँ वैसा करोगे। ओके, मीनिंग दैट कंपनी ने इग्नोर करा लोगों को, कौन पर्सन थे उसके पीछे, ठीक है। ये 5 पॉइंट्स हैं, चार्ट ही बना हुआ बेसिकली। एग्जांपल, दिल्ली दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने क्या किया, स्कीपर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड है ना, बहुत सारे लोगों से पैसा लिया फ्लैट्स बनाने के लिए। एक्चुअली उन्होंने क्या कर दिया, अलग अलग कंपनीज को कर दिया, सेम ओनर को कंडक्ट करती थी। द कोर्ट लिफ्टेड द कॉर्पोरेट वेल बिकॉज डायरेक्टर आर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल, उन्होंने उस पैसे का फ्रॉड किया। एक फोन आया था 2016 में फ्रीडम 250 करके, शायद आपने सुना होगा या आप स्टूडेंट्स थे, आपको दिखाता हूँ, शायद इसमें दिख जाए वो फोन, नॉट श्योर येट। 250 रुपये का स्मार्टफोन आया था, कितना बड़ा स्कैम हुआ था इंडिया में। फ्रीडम 250, ये देखो फ्रीडम 251 स्कैम। जल्दी उठाओ सर का फोन है, नीचे बाहर लगे जाओ सर को। एक फ़ोन आया था बच्चों, भारत ने लॉन्च किया था, क्या कहे, गेट बंद करना। एक फ़ोन आया था, ये 251 का स्कैम हुआ था कि आपको 251 में हम स्मार्टफोन देंगे, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट बोली थी, लोगों को डर भी नहीं लगा, बहुत पैसा इकट्ठा हुआ, अराउंड अराउंड 100 करोड़ लोगों ने प्री ऑर्डर बुक करवा लिए 100 करोड़। कंपनी ने जो भी कंपनी थी उसने क्या किया, उस पैसे का इन्वेस्टमेंट कहीं और कर दिया, 100 करोड़ का 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए। ये लोग थे, देखो ये बैठे, इन्होंने पैसा कहीं और कर दिया। एक मिनट सुनो, अब पैसा आ गया, अब उन्होंने क्या किया 6 महीने बाद कि हमने सप्लाई बंद कर दी, हमारा ऑर्डर कैंसिल हो गया, प्रोडक्ट फेल होगा, 250 अपने वापसी पकड़ो। इनडायरेक्टली तो उन्होंने फ्रॉड कर लिया कंपनी खोल के, तो भैया रिस्पॉन्सिबल हो गए, पर्सनल रिस्पॉन्सिबल। इस पर भी अलग केस लो है, पढ़ लेना बाद में, वैसे जरूरत नहीं है आपको, सिलेबस में आपके नहीं आएगा, तो समझाने के लिए। मेन पर्पस क्या था उनका, फ्रॉड करना। कंसेप्ट समझ में आ गया। वो सेकंड किया गिल्फर मोटर, क्या था एक, गिल्फर मोटर वाला पढ़ो केस लो। On a former employee was restricted for by contract for soliciting his ex-employer client. He employee a new company in the name of his wife. क्या मतलब हुआ देखो, है कहीं मैं जॉब करता हूँ, मिस्टर ए राम जॉब करता था कहीं पे किसी लॉ फर्म में, उसने क्या बोला, क्लाइंट्स आ गए उसके पास, सर हम आपसे 2 लाख रुपए लेंगे। उसने चार्ज बोला, सर हम आपसे 2 लाख रुपए लेंगे। बट हुआ क्या, वो बोला कि एक काम करो, उसने अपनी एक और कंपनी खोल ली साइड में अपनी वाइफ के नाम। वो कहता क्लाइंट जा रहा था 2 लाख, बोल सर एक काम करो मेरी कंपनी 1 लाख में दे देगी, कि वाइफ उसमें डायरेक्टर है, वहाँ आ जाओ। कंपनी का मेन पर्पस क्या था, फ्रॉड करना। फ्रॉड किया उसने। होने फॉर्मर एम्प्लॉय, फॉर्मर मतलब एक्स एम्प्लॉय था, उस पर साफ साफ रिस्ट्रिक्शन लगी थी कि आप हमारे क्लाइंट को सोलिसिट नहीं करोगे, मतलब हमारे क्लाइंट से आप सेटिंग नहीं करोगे, पैसों की सेटिंग नहीं करोगे, आप हमारे क्लाइंट को इधर से उधर नहीं लेके जाओगे। ही क्रिएटेड ए न्यू कंपनी इन द वाइफ नेम, उसने अपनी वाइफ के नेम से नई कंपनी ओपन करी। क्या था, द कोर्ट वाज, द कंपनी वाज ओनली फॉर्म टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन, कोर्ट लिफ्टेड द कॉर्पोरेट वेल एंड स्टॉप द कंपनी फ्रॉम डूइंग द। समझ में आया। 2 ही करवाए हैं, थर्ड में आपको जो बाकी 3 रहेंगे वो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। मेक श्योर आप अप्रोप्रिएट नोट्स बना लो इससे, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।